नमस्कार। बारिश का मौसम आ चुका है। इस सीज़न में डेंगू जो होती है वो महामारी का रूप कभी-कभी ले लेती है और हम अब देख रहे हैं कि हमारे पास डेंगू के मरीज़ इन दिनों में बढ़ने भी लगे हैं। तो आज हम डेंगू के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। जैसा सबको पता है डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ये मुख्यतः मच्छर के द्वारा जनित होती है, मच्छर के काटने से होती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे मच्छर से बचें। तो जो मच्छर से बचने के उपाय हैं, जैसे कि पानी कहीं भी जमा ना हो इसका ध्यान रखना, हमारे जो पॉट्स होते हैं, जो छोटे-छोटे जगह पे जहाँ पानी जमा हो जाती है, स्पेशली जो डेंगू के मच्छर होते हैं ये साफ़ पानी में पनपते हैं। इसलिए हमें उन सब जगहों को बिल्कुल ध्यान रखना है, जहाँ पानी जमा हो उसको बिल्कुल हटा देना है। दूसरा चीज़ है कि हम खुद के प्रोटेक्शन के लिए कि मच्छर से हम प्रोटेक्टेड रहें, उसके लिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सुबह शाम में बाहर खेलने जाते हों तो कपड़े पूरे पहना के भेजें ताकि बच्चे मच्छर से बच पाएँ। अब ये बात हो गई कि मच्छर से कैसे बच सकते हैं, लेकिन दूसरा है अगर मच्छर काट लिया है और किसी को ये इसके लक्षण आ रहे हैं, इसके मुख्यतः लक्षण होते हैं बहुत तेज बुखार का होना, बुखार के साथ-साथ एक जो पर्टिकुलर सिम्पटम्स होती है इसमें आँखों के पीछे काफ़ी तेज़ दर्द होती है, इसको हम लोग रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। तो ये डेंगू के खास लक्षण है जो अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली आदमी को अपना टेस्ट कराना चाहिए पेशेंट्स को और अगर डेंगू के उसमें टेस्ट में पॉजिटिव आते भी हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। डेंगू एक वायरल बुखार है जो मोस्टली 90% केसेस में स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। इसमें 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। पहला कि पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पीनी है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। और दूसरा ये है कि अगर बुखार आता है तो सिंपल पैरासिटामोल की टैबलेट ही लेनी चाहिए। पैरासिटामोल के अलावा दूसरे बुखार कम करने की जो दवाइयाँ होती है, जिसमें कि हम लोग इसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, वो कभी-कभी इसमें नुकसानदायक हो जाती है और खास करके बच्चों में एस्पिरिन वगैरह की टैबलेट लेने से बहुत नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि केवल पैरासिटामोल की टैबलेट ही जो नियमित डोज होती है उसमें लेनी है और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पीनी है। बट अगर आपको डेंगू हो गया है और कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग वार्निंग साइन बोलते हैं। वार्निंग साइन में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सर में बहुत तेज़ दर्द का होना या बार-बार उल्टी होना या पेट फूल जाना, खाना नहीं पचना या सांस की तकलीफ हो जाना। कभी-कभी ऐसे मरीज बेहोश हो जाते हैं या उनकी सेंसोरियम बोलती है अलर्टनेस कम हो जाती है या पेशेंट रेस्टलेस हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें होती है या बार-बार उल्टी आती है, अगर ये सब चीज़ें ये लक्षण आते हैं तो आप इमीडिएटली पास के जो भी डॉक्टर होते हैं या जो भी हॉस्पिटल होती है वहाँ पे संपर्क करनी है आपको और उसका जो भी होगा वो इलाज कराना है। तो ये वार्निंग साइन आपको ध्यान रखने हैं। वार्निंग साइन में कहीं से भी ब्लीडिंग होना भी एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है, जिसमें कि हमारे नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे पेशाब में या पखाने में ब्लीडिंग आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये रह गई बात कि डेंगू में सबसे ज़्यादा परेशान लोग प्लेटलेट काउंट से होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि प्लेटलेट्स कम होना एक इंडिकेशन है कि बहुत खतरनाक डेंगू हो गया है या डेंगू में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। प्लेटलेट्स के एक लिमिट होते हैं जिसको देख करके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए सलाह दी जाती है, जिसमें मुख्यतः जो भारत सरकार ने मानक बनाया है उसमें 10,000 से अगर कम की प्लेटलेट हो तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर प्लेटलेट कम हो और साथ में ब्लीडिंग होती है कहीं से तो हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। बट प्लेटलेट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है जो डॉक्टर देखते हैं आपके अपने मरीजों में, वो है हेमाटोक्रिट लेवल, जिसमें कि हम बोलते हैं कि खून कितनी गाढ़ा है। वो मात्रा हम लोग हेमाटोक्रिट लेवल से देखते हैं, जो डेंगू में देखने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है हमें। और उसको देख करके हम ये असेस कर सकते हैं कि पेशेंट्स आने वाले समय में शॉक में जा सकता है या ये रिकवरी स्टेज में है। तो ये 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जो आपके डॉक्टर्स या जो पास के चिकित्सक होते हैं वो देख करके आपको असेस कर सकते हैं कि आपका आने वाला समय या डेंगू आपको कैसे अफेक्ट करेगा। डेंगू के मरीजों में बहुत बार ऐसा है कि लोग घरेलू उपाय करने चाहते हैं, जिसमें कि लोग ऐसा बोला जाता है कि कुछ बकरी का दूध या पपीते के पत्ते ये लेने से फ़ायदा होता है। ऐसा कहीं पे प्रूवन, कहीं पे कोई ट्रायल नहीं हुए हैं, बट डेफिनेटली जो अनबॉइल्ड मिल्क किसी भी तरह का आप कंज्यूम करेंगे तो उसमें नुकसान होने की संभावना उसके फ़ायदा से ज़्यादा होती है। इसलिए मेरा ये सलाह है कि इस चीज़ों से बचनी चाहिए। डेंगू से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आसपास साफ सफाई रखें, आप स्वस्थ रहें, हाइड्रेटेड रहें, पानी खूब पिएं।